नमस्कार, वेलकम टू ईजी स्टडी आरएम। आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए, जो बीपीएससी कैलेंडर जारी किया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है जिसका 1/2022। तो आइए आज 100 एमसीक्यू हम लोग इसमें देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस सीरीज़ में और हम एमसीक्यू आप लोग को प्रोवाइड करें, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ हमारा है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम ए स्कूल as hospitals, prisons and government centers are classified as। तो स्कूल से, हॉस्पिटल से, प्रिजन से और गवर्नमेंट सेंटर से जो वेस्ट निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग इंस्टीट्यूशनल वेस्ट कहते हैं। कमर्शियल वेस्ट वो होता है जो कि मॉल से निकले, होटल से निकले और इस तरह का जो कमर्शियल सेंटर हो वहाँ से निकले। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इंडस्ट्री से निकले, और रेसिडेंशियल वेस्ट जो घर से निकले, रेसिडेंट से निकले जहाँ पे लोग रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द सोर्सेस ऑफ सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, वुड, फूड वेस्ट आर रेसिडेंशियल वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट या ऑल। तो यहाँ पे ये ऑल हो जाएगा इसका आंसर, बिकॉज पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, वुड और फूड वेस्ट रेसिडेंशियल वेस्ट भी है, कमर्शियल वेस्ट भी है और इंस्टीट्यूशनल वेस्ट भी है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, द सोर्सेस ऑफ सॉलिड वेस्ट इज नॉट कैटेगराइज्ड एज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आ जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आ जाता है और कमर्शियल वेस्ट भी म्युनिसिपल सॉलिड में आ जाता है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर वेस्ट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें से कौन सा वेस्ट है जो बायोडिग्रेडेबल है? तो बायोमेडिकल वेस्ट, गार्बेज, रबिश और एसेस। तो इसमें गार्बेज जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। रबिश क्या होता है? गार्बेज में से अगर आप फूड आइटम्स को निकाल देंगे, मॉइस्चर कंटेंट एलिमेंट्स जो मॉइस्चर कंटेंट वेस्ट हैं उनको, तो वो रबिश बन जाएगा। ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट तो आप समझ रहे हैं, वेस्ट वहाँ से निकले, कहाँ से? हॉस्पिटल से, नर्सिंग होम से। और एसेस जो थर्मल पावर प्लांट हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वहाँ से निकले, उसे हम लोग एसेस कहते हैं। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट इन। तो इसका कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट का परसेंटेज कितना है? ये 10 से 15% है, तो डी इज़ द राइट आंसर। द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट मेथड फॉर ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट इन। ये मेथड होता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है? एक मेथड है जिसको हम लोग वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, उसी को हम लोग इंसिनरेशन कहते हैं। 900 डिग्री से लेके 1100 डिग्री टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है। 7th क्वेश्चन देखिए, द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट मेथड फॉर वेस्ट सच एज नीडल्स, सिरिंज, स्कैल्पेल्स, ब्लेड एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो केमिकल ट्रीटमेंट विथ। तो ये ऑटोक्लेविंग के बारे में जान लीजिए। ऑटोक्लेविंग एक प्रोसेस होता है जो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो नीडल्स है, सिरिंज है, उसको हम लोग बैक्टीरिया फ्री करते हैं, और इसके लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है ऑटोक्लेविंग। सो ऑटोक्लेविंग इज़ द राइट आंसर। अब 8 क्वेश्चन में आइए, द अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट should not be stored in the premises beyond a period of। तो ये जनरली 2 दिन का पीरियड होता है, यानी 48 घंटे तक आप बायोमेडिकल को अपने घर पे स्टोर
कर सकते हैं और इससे ज़्यादा इसको स्टोर नहीं करना चाहिए। तो ये पीरियड कितना हो जाएगा, 2 दिन या 48 आवर। तो राइट आंसर इज डी। 9th क्वेश्चन, बल्क डेंसिटीज ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑब्टेन इन इंडिया इज इन केजी पर मीटर क्यूब। तो बल्क डेंसिटी इंडिया में ये हम लोग ऑब्टेन करते हैं 400 to 600 केजी मीटर क्यूब। तो राइट आंसर इज सी। 10th क्वेश्चन, बल्क डेंसिटीज ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑब्टेन्ड इन विच कंट्री इज लोवेस्ट। तो सबसे कम है यूनाइटेड स्टेट में। आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। द बल्क डेंसिटी ऑफ फूड वेस्ट इज, फूड वेस्ट का बल्क डेंसिटी कितना होता है, 353 to 401। 12 क्वेश्चन पे आइए। द हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज। फूड में तो मॉइस्चर बहुत कम रहता है, टेक्सटाइल में भी मॉइस्चर बहुत कम रहता है और पेपर में भी बहुत कम रहता है। तो हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट वाला जो आइटम हो गया हम लोग का क्या हो गया, फूड वेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, लोवेस्ट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज। जिसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या हो, लोवेस्ट हो। तो प्लास्टिक में भी लोवेस्ट रहता है, रबर में भी लोवेस्ट रहता है और ग्लास में भी रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस फॉर कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो इसमें यह इसका आंसर डी हो जाएगा। मॉइस्चर, वोलेटाइल कंबस्टिबल मैटर और फिक्स्ड कार्बन, हम लोग तीनों देखते हैं। जैसे इसमें कि कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या क्या शामिल है, हम लोग एक एनालिसिस करते हैं कि इसे कौन कौन से मटेरियल है जिसको हम लोग जला सकते हैं, कंबस्टिबल के लिए उपयोगी है। तो इसमें हम लोग पहले मॉइस्चर देखेंगे, अगर उसका हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा तो फिर हमको जलाने के नहीं जला पाएंगे उसे, अगर जलाएंगे भी तो ये फिजिबल नहीं होगा। फिर वोलेटाइल कंबस्टिबल सब्सटेंस देखते हैं, फिर उसका कार्बन देखते हैं, फिक्स्ड कार्बन। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा डी। आइए 15 नंबर क्वेश्चन में, टाइपिकल फ्यूजन टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर फ्रॉम सॉलिड वेस्ट इज। तो सॉलिड वेस्ट से क्लिंकर बनने के लिए टाइपिकल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो इसका जनरली हाई टेम्परेचर होता है 1100 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा डी। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज। सबसे ज़्यादा एनर्जी कंटेंट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में किस में होता है, तो ये पेपर है, प्लास्टिक है, रबर है और वुड है। इन सब में सबसे ज़्यादा एनर्जी कंटेंट प्लास्टिक्स में होता है, याद रख लीजिएगा। उसको जलाइएगा तो उसमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगा और ज़्यादा देर तक भी जलता है। चलिए 17 देखते हैं। द टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्क्राइब्ड, इसका आंसर बी हो जाएगा। वेस्ट फ्रॉम प्राइवेट होम्स, कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल इफेक्ट पोज्ड बाय हजार्डस वेस्ट इज। तो मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल इफेक्ट हो जाएगा कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू। तो इसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं रिसाइकलिंग से, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट इन इंडस्ट्रीज लाइक। अच्छा, कौन से ऐसा इंडस्ट्री है जिससे हम लोग को मेटल वेस्ट मिलता है, जैसे उस इंडस्ट्री में वेस्ट हम लोग को क्या मिलेगा, मेटल ही मिलेगा। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में जो वेस्ट निकलता है वो हम लोग को जनरली मेटल मिलते हैं। 21 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की फ्रॉम मोस्ट टू लिस्ट फेवर्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो हायरार्की वेस्ट मैनेजमेंट में रहता है। सबसे पहले वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि वेस्ट हो ही नहीं। फिर क्या करते हैं, अगर वेस्ट जनरेट हो गया तो फिर सोचते हैं कि इसका हम लोग रीयूज कर लें, बार बार यूज कर लें। जैसे कि आप लोग घर में देखिए जार है, तो उसमें क्या करेंगे, एक बार अचार लगाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, फिर अचार उसी में डालेंगे, तो ये रीयूज हो गया। घर में जो बर्तन हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, रीयूज करते हैं। फिर अगर रीयूज भी ना कर सके तो इसका रिसाइकल करेंगे।
तो रिसाइकल जैसा प्लास्टिक है ये फेंक दिया बहुत सारे, तो इसको रैक पिकर के द्वारा चुन चुन के या सिग्रीगेट करके क्या करते हैं हम लोग, रिसाइकल करते हैं। लास्ट में हमारा फेवर्ड है, सबसे लास्ट में इसको डिस्पोज कर देंगे, डिस्पोज। तो आइए इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रिवेंशन, रीयूज, रिसाइकल एंड डिस्पोजल। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज जियोनेट। तो जियोनेट एक सिंथेटिक मटेरियल है और ड्रेनेज ऑफ गैसेस के लिए यूज करते हैं इसको। एक सिंथेटिक मटेरियल है, ड्रेनेज ऑफ गैसेस के लिए यूज करते हैं, यही जियोनेट है, इसका ये सही आंसर है। 23 क्वेश्चन देखते हैं, इन अ लीचेट कलेक्शन सिस्टम व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ लीनियर। तो लीचेट कलेक्शन सिस्टम जान लीजिए, जैसे आप सड़क पे, तो सड़क पे गंदगी आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, ज़्यादा दिन तक उसे छोड़ दीजिएगा तो उसमें एक रस या फिर लिक्विड जनरेट होता है उस वेस्ट से, उसी को हम लोग लीचेट कहते हैं। जैसे लैंडफिल्स वगैरह में है जहाँ पे कूड़ा कचरा का ढेर है, तो वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, लिक्विड जनरेट होता है, या बोले कि कचरे का जूस को हम लोग लीचेट कहते हैं। तो लीचेट कलेक्शन सिस्टम होता है, उसका स्लोप जनरली 2 से 8% होता है, बी इसका सही जवाब है। आइए 24 देखते हैं, हाउ डू यू रिमूव लीचेट फ्रॉम द लैंडफिल। आप जो लैंडफिल में है उसको लीचेट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ग्रेविटी के मदद से भी निकाल लेते हैं लीचेट, और बाय पंपिंग फ्रॉम लो पॉइंट, वहाँ पे एक पंप लगा देंगे और जहाँ पे लो पॉइंट रहेगा वहीं पे सारा लीचेट कलेक्ट हो जाएगा और वहीं से पंप लगा कर उसको हम लोग पुल आउट कर लेंगे। तो इसका आंसर बोथ बी, ए एंड बी। 25 नंबर क्वेश्चन, इन अ डबल लीनियर सिस्टम व्हाट इज द डेप्थ एंड कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर कॉम्पैक्टेड सॉइल। तो ये 3 फीट एंड के का जो वैल्यू है ये क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर पर क्यूब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द मेथड्स इन विच एनर्जी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी। तो बहुत सारा मेथड दिया हुआ है, इसमें से हम लोग जानेंगे कि वेस्ट से एनर्जी कौन कौन मेथड से जनरेट हो सकता है। हीट, तो हीट ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड कोजेनरेशन। तो इसका आंसर तीनों है, 1 2 3, तीनों मेथड से हम लोग को वेस्ट टू एनर्जी मिल जाएगा, हीट से भी, इलेक्ट्रिसिटी से भी और कोजेनरेशन से भी। 27 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसाइकलिंग इज रॉन्ग। तो इंक्रीज द नीड्स फॉर माइनिंग वर्जिन मटेरियल, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। लाइक रिसाइकिल करेंगे तो हम लोग को प्रीसियस रिसोर्स बचेगा, स्टेबल मार्केट भी रिक्वायर्ड है, इम्प्रूव इफ़िशियंसी ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये तीनों सही है और ये लास्ट वाला ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 28, व्हाट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग। तो इसमें सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव है कचरे को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, तो कलेक्शन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोसेस फ्लो इन अ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्वेश्चन आइए देखते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। पहले जनरेशन, सोर्स सेपरेशन, कलेक्शन, फैसिलिटी सेपरेशन, ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट, देन लैंडफिल। सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहले कचरा जनरेट कहाँ से हो रहा है, सोर्स को हम लोग पहचानते हैं, फिर वहाँ से उसका सेपरेशन करते हैं सोर्स से ही। जैसे ग्रीन बॉक्स होते हैं, ब्लू बॉक्स होते हैं, तो गीला कचरा को हम लोग ग्रीन में डालते हैं जो ऑर्गेनिक होता है और डिग्रेडेबल होता है। फिर हम लोग ब्लू बॉक्स में डालते हैं किसको, सूखा कचरा को, उसमें क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स लाइक प्लास्टिक, पेपर एक्सेट्रा। फिर हम लोग कलेक्ट करते हैं वेस्ट को, फिर इसको ट्रांसफ़र स्टेशन पे पहुंचाते हैं और ट्रांसफ़र स्टेशन से फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं लैंडफिल की ओर। ठीक है, ट्रांसफ़र स्टेशन के पास भी छोटे छोटे प्रोसेस यूनिट होते हैं, वहाँ से वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है। फिर फाइनली इसको हम लोग डिस्पोजल के लिए भेजते हैं, ओपन डंपिंग या फिर लैंडफिल में।
या फिर इंसरेशन, तरह तरह का प्रोसेस होते हैं। इसके बाद फाइनली हम इसको लैंडफिल में डिस्पोज कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर आइए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन सा नहीं है? तो पीएच है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सोडियम तो यहाँ नहीं है, फास्फोरस, एनपीके है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। CN रेशियो भी होता है, प्रोटीन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 31 क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और नेचुरल फाइबर। लीचेट जो है बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। फिर आइए 32 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल फैक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 33 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉक्सिमेट एनालिसिस फॉर कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो कंबस्टिबल कंपोनेंट यहाँ पे तीनों है, तो आंसर डी हो जाएगा। जैसे मॉइस्चर टेस्ट, वोलेटाइल कंबस्टिबल मैटर टेस्ट, फिक्स्ड कार्बन टेस्ट। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ। चलिए 34 देखते हैं। फ्यूजन पॉइंट ऑफ एस इज। एस का फ्यूजन पॉइंट क्या होता है? तो 1100 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। द रिजल्ट्स ऑफ द अल्टीमेट एनालिसिस आर यूज्ड टू कैरेक्टराइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ। ये इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑर्गेनिक मैटर इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। 36 क्वेश्चन। द एनर्जी कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय। यहाँ पे तीनों आंसर सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा। जैसे फुल स्केल बॉयलर एज कैलोरीमीटर, लेबोरेटरी बम कैलोरीमीटर, मॉडिफाइड डुलोंग इक्वेशन। 37 क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द एवरेज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मेडिकल वेस्ट मिक्स्ड एज। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर सी, 19 to 24 mg per kg। क्वेश्चन 38। सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज सिटीज एंड टाउन आर रेस्पेक्टिवली। तो स्मॉल सिटीज़ और टाउन में 0.1 kg जनरेट करते हैं, लार्ज सिटीज़ में 0.5 kg जनरेट करते हैं और मीडियम सिटीज़ में 0.35 kg जनरेट करते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 0.1 kg, 0.35 kg, 0.05 kg पर डे। 39 क्वेश्चन। विच इज नॉट अ थर्मल प्रोसेस ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में हम लोग हीट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। द मैक्सिमम टेम्परेचर इन केस ऑफ मेसोफिलिक फेज ऑफ कंपोस्टिंग इज। ये 42 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट हैव लोवेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, उसका सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू होता है, तो आंसर ए हो जाएगा। 42 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिकम्पोजिशन फेज इन कंपोस्टिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पहला होता है मेसोफिलिक फेज, दूसरा इसमें आ जाएगा थर्मोफिलिक फेज, तीसरा आ जाएगा कूलिंग फेज और सबसे आखिरी में होता है मैच्योरिंग फेज। तो आंसर इसका बी। 43 क्वेश्चन। द मैक्सिमम टेम्परेचर इन केस ऑफ थर्मोफिलिक फेज ऑफ कंपोस्टिंग इज। तो 65 टेम्परेचर होता है, 65 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर होता है थर्मोफिलिक फेज ऑफ कंपोस्टिंग में। 44 क्वेश्चन। व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एरोबिक कंपोस्टिंग इज।
तो ये 17 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए 45 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। व्हाट इज ऑप्टिमम CN रेशियो फॉर कंपोस्टिंग एज। तो ऑप्टिमम CN रेशियो कंपोस्टिंग के लिए 30 होता है, तो सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर कंपोस्टिंग एज। कंपोस्टिंग के लिए मॉइस्चर कंटेंट जनरली 50 to 60% रिक्वायर्ड रहता है, तो आंसर ए, यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ हाई क्वालिटी कंपोस्ट। हाई क्वालिटी कंपोस्ट का डेंसिटी कैसा होना चाहिए, 500 to 800 ग्राम पर लीटर। 48 क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज सैलिनिटी ऑफ हाई क्वालिटी कंपोस्ट। सैलिनिटी इसका 1 से लेके 8 ग्राम होना चाहिए, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 49 क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोबिक कंपोस्टिंग टेक्निक। एरोबिक मीन्स जो कंपोस्टिंग टेक्निक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और एनारोबिक कंपोस्टिंग टेक्निक होता है जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बायोमेथनेशन। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज गुड एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक कंपोस्टिंग। तो बैंगलोर मेथड ये एग्जाम्पल है एनारोबिक कंपोस्टिंग का, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आगे बढ़ते हैं 51 क्वेश्चन देखते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग इज कैरिड आउट ऑफ टेम्परेचर अंडर 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 52 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोस्टिंग मेथड यूजुअली टेक्स लोवेस्ट टाइम टू प्रोड्यूस स्टेबल कंपोस्ट। तो इसमें वर्मी कंपोस्टिंग है जो कि सबसे कम टाइम लगाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें इसके अनुसार। जैसे इंडोर मेथड है, विंडो कंपोस्टिंग है और इनवेसल कंपोस्टिंग है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 53 क्वेश्चन देखिए। द रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन सॉलिड वेस्ट फॉर वर्मी कंपोस्टिंग मेथड इज। तो रेंज 70 to 90% होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट का, तो आंसर डी। 54 देखते हैं। एनारोबिक कंपोस्टिंग इज द बायोलॉजिकल conversion of biodegradable organic materials in the absence of oxygen at temperature lower than 93 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर हो जाएगा डी। 55 देखिए। बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ। बायोगैस में जनरली मेनली मीथेन होता है, CH4। चलिए 56 देखिए। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बैंगलोर मेथड टू कन्वर्ट द वेस्ट टू कंपोस्ट। कितना टाइम लगता है बैंगलोर मेथड में, जनरली 6 to 8 मंथ लग जाते हैं, तो आंसर सी। 57 बैंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर एलन आचार्य के द्वारा बैंगलोर मेथड डेवलप किया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 58 इंडोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग वाज डेवलप्ड बाय ए हुवार्ड एंड वाई.डी. वार्ड, आंसर ए। 59 क्वेश्चन। कोयम्बटूर मेथड फॉर कंपोस्टिंग वाज डेवलप्ड बाय, इसका आंसर हो जाएगा सी, मानिक काम कोयम्बटूर मेथड डेवलप किए थे। नडेप मेथड ऑफ कंपोस्टिंग वाज इंट्रोड्यूस बाय। नडेप मेथड ये इंट्रोड्यूस करने वाले थे, आंसर हो जाएगा ये डी, एन.डी. पंडारी पांडे। 61 देखिए। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय इंडोर एंड नाडेप मेथड फॉर कंपोस्टिंग। तो ये 4 महीने लगता है कंपोस्टिंग के लिए, तो आंसर ए। इंसरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आप लोग को पता ही होगा। 2 तरह का रिएक्शन होता है, एक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट हम लोग को अलग से रिक्वायर्ड रहता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट हम लोग को मिलता है। तो इंसिनरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है पायरोलाइसिस, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हम लोग को इसमें हीट देना होता है, ये हीट एब्जॉर्ब करता है पायरोलाइसिस। तो इंसिनरेशन का आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिए 63 सीन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। तो सीन गैस मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का, तो आंसर बी। 64
Pyrolysis is a thermal process where organic material present in the waste are broken down under pressure and at temperature greater than 500 डिग्री सेल्सियस इन ऑब्सेंस ऑफ एयर। तो पायरोलाइसिस प्रोसेस जो होता है इसको हम लोग ऑब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए, 500 डिग्री सेल्सियस। सिक्सटी 65 क्वेश्चन देखिए, द नेचर ऑफ इंटरनल रिएक्शन इन पायरोलाइसिस प्रोसेस इज, अभी बताएं इससे पहले क्वेश्चन में कैसा नेचर होगा, एंडोथर्मिक होगा। राइट आंसर इज ए। आउट ऑफ द हीट कंटेंट इन द वेस्ट, 66 क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द हीट कंटेंट इन द वेस्ट हाउ मच हीट इज रिकवर्ड। 67 to 75% हम लोग का हीट रिकवर्ड हो जाता है। 67 क्वेश्चन देखिए, गैसिफिकेशन इज द पार्शियल कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। गैसिफिकेशन एक पार्शियल कंबशन है ऑर्गेनिक मैटर का जिसमें हम लोग ऑक्सीजन का सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड रखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। द प्रोसेस ऑफ गैसिफिकेशन आर कैरिड आउट एट अ टेम्परेचर बिटवीन, तो जनरली 700 टेम्परेचर चाहिए, तो यहाँ पे इस रेंज का टेम्परेचर हम लोग को सी में मिल जाएगा, 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर हो जाएगा सी। 69 देखिए, लोकेशन क्राइटेरिया फॉर नो लैंडफिल एज पर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन गाइडलाइन इज, यहाँ पे तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। लाइक 200 मीटर ऑफ लेक और पॉन्ड, मतलब पॉन्ड से आप 200 मीटर तक कचरा नहीं, लैंडफिल नहीं बना सकते, वहाँ कचरा नहीं डाल सकते हैं। कोई भी रिवर है उसे 100 मीटर के अंदर कचरा नहीं फेंक सकते हैं, और कोई पब्लिक पार्क है वहाँ 300 मीटर के अंदर कचरा आप लोग नहीं फेंक सकते, तो ये सारे सही हैं। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्क्राइब द टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आपको नॉन हजार्डस वेस्ट आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, हजार्डस और नॉन हजार्डस वेस्ट एक बार हम आप लोग को यहाँ पे समझा देना चाहते हैं। हजार्डस वेस्ट का ये करेक्टरिस्टिक्स होगा कि वो कोरोसिव होगा, टॉक्सिक होगा, और नॉन हजार्डस वेस्ट नॉन कोरोसिव होगा, नॉन टॉक्सिक होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 72 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स आर यूज्ड एज अ वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। तो बी, इंटीग्रेटेड प्लान, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड प्लान यूज करते हैं, राइट आंसर इज बी। 73 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। तो इंडिविजुअल लेवल पे कौन सा किया जाता है इसमें से, तो बर्निंग तो कर नहीं सकते हैं, अगर इंडिविजुअल लेवल पे बर्निंग करेंगे तो जितने भी कचरे हैं सारे जल जाएंगे, ना ही उसको हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं और ना ही इंडिविजुअल लेवल पर हम लोग एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है सोर्स रिडक्शन, तो राइट आंसर इज डी। द टर्म ISWM रेफर्स टू, तो ये बताता है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो राइट आंसर इज बी। 75 क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज नॉट एन आइडिया बिहाइंड, तो इसमें स्टॉप वेस्ट जनरेशन। 76 क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज, तो नंबर ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट्स 6 होता है। सबसे पहले वेस्ट जनरेशन होगा, फिर कलेक्शन होगा, फिर कलेक्शन के बाद ट्रांसफॉर्मिंग के बाद प्रोसेस के बाद डिस्पोजल, तो ये 6 फंक्शनल कंपोनेंट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डज नॉट कॉल्ड द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, तो बायो मेडिकल वेस्ट को म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट नहीं कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। 77 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अ गुड वे ऑफ डीलिंग विथ द सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम। सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम से सबसे अच्छा मेथड है रिसाइकलिंग, हम लोग बार बार उसको रिसाइकिल कीजिए, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विथ सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम, तो राइट आंसर इज ए। 79 द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ द मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट
in today's society are complex. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मीन्स बोथ, बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट एंड बिकॉज ऑफ द डाइवर्स नेचर ऑफ वेस्ट. तो EPA स्टैंड फॉर, EPA का फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है EPA वाज एस्टाब्लिश्ड इन. तो EPA वाज एस्टाब्लिश्ड इन, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, जो कि आप लोग सुधार लीजिएगा, गलती से प्रिंट हो गया है. ये 1970. 81 क्वेश्चन देखिए, अंडर विच रूल ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आर फॉलोड टुडे. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सॉलिड वेस्ट रूल 2016. और ये अमेंडमेंट है किसका, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2000 का. तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, सॉलिड वेस्ट रूल 2016. 83 क्वेश्चन, नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मे काउज द स्प्रेड ऑफ. तो इससे रोडेंट रिलेटेड डिजीज हो जाएंगे. अगर सॉलिड वेस्ट इधर उधर गली सड़क और ओपन जगह पे हम लोग डिस्पोज करेंगे तो वहाँ पे चूहा लग जाएगा और वही चूहा से आप लोगों को घर में आएगा और बीमारी करके चला जाएगा. तो रोडेंट रिलेटेड डिजीज हो जाएगा. तो इसका आंसर सी. चलिए 84 क्वेश्चन देखिए, द टर्म रिफ्यूज जनरली नॉट इंक्लूड. तो एक्सक्रेसिया, बाकी तीनों को हम लोग इंक्लूड करते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा बी. 85 क्वेश्चन देखिए, बेस्ड ऑन वेस्ट बायोडिग्रेडेशन मैकेनिज्म डिफरेंट काइंड ऑफ बायोरिएक्टर लैंडफिल इंक्लूड. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, एनारोबिक बायोरिएक्टर, एरोबिक बायो रिएक्टर और हाइब्रिड बायोरिएक्टर तीनों. 86 क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम मीथेन प्रोडक्शन इन एनारोबिक बायोरिएक्टर लैंडफिल्स अकर एट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 60 to 80%. आंसर सी. ऑप्टिमल कंडीशन फॉर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इन केस ऑफ एनारोबिक बायोरिएक्टर लैंडफिल आर अ pH ऑफ ग्रेटर देन 6.5. आंसर डी. 88 क्वेश्चन देखिए, हाई वोलाटाइल ऑर्गेनिक एसिड टू अल्कलिनिटी रेशन ग्रेटर देन 0.25 indicate that the leachate might have. आंसर इसका हो जाएगा बी, a low buffering capacity. Question 89, the methane content of LEG in anaerobic bioreactor is below 40%. It possible indicate that. आंसर बी और ए दोनों हो जाएगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा. द वेस्ट इज बिकमिंग टू वेट, द वेस्ट इज बिकमिंग टू ड्राई. द केमिकल नेम फॉर डायोक्सिन इज. तो डायोक्सिन का केमिकल नेम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2378 टेट्राक्लोरो डाइबेंजो पारा डायोक्सिन. 91 क्वेश्चन देखिए, द नेम डायोक्सिन इज ऑफन यूज्ड फॉर द फैमिली ऑफ स्ट्रक्चरली एंड केमिकली रिलेटेड टू. तो यहाँ पे ऑल हो जाएगा, जहाँ भी आपको पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजो दिखे वो सारा सब क्या है, डायोक्सिन है. तो ए बी सी तीनों आंसर हो जाएगा. I-92 देखते हैं, डायोक्सिन्स आर मेनली बाई प्रोडक्ट्स ऑफ. तो ये तीनों का हो जाएगा, जैसे इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वोल्केनिक इरप्शन और फॉरेस्ट फायर. तो ऑल. 93 क्वेश्चन, वंस डायोक्सिन एंटर द बॉडी they last a long time because of their chemical stability and their ability to be absorbed by fat tissue, where they are then stored in the body. Their half life in the body is estimated to be 1 to 3 years. So right answer is A. 94 question, short term exposure of humans to high level of dioxin may result in skin lesions. Right answer is A. 95, long term exposure of humans to high level to dioxin may result in. Right answer is C, impairment of immune system. 96 question, the average composition of municipal solid waste is. तो ऑर्गेनिक मैटर 41% रहता है, इनर्ट मटेरियल 40% और रिसाइक्लेबल मटेरियल 90%. सो राइट आंसर इज ए.
7 क्वेश्चन देखिए, एग्रीकल्चर वेस्ट इज द सोर्स ऑफ, एग्रीकल्चर इज वेस्ट इज द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, सो द राइट आंसर इज ए। 98 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ 100 kg सैंपल ऑफ सॉलिड वेस्ट विद वॉल्यूम ऑफ 6.682 मीटर क्यूब, तो राइट आंसर इज बी 149.62 kg पर क्यूबिक मीटर। 99 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 100 kg सैंपल ऑफ सॉलिड वेस्ट विथ ड्राई वेट 75.75, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 24.25%। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट विच रेंजेस फ्रॉम, ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह हम आगे भी आपको प्रोवाइड करें तो कमेंट में आप लोग लिखिएगा। रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आगे इस तरह का लेक्चर, इसी तरह का एमसीक्यू प्रोवाइड करें जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इस गाइस ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है, सो अप्रिशिएट माय एफर्ट। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट विच रेंजेस फ्रॉम, कितना रेंज होता है सॉलिड वेस्ट डेंसिटी, ये होता है 150 kg पर मीटर क्यूब टू 600 kg पर मीटर क्यूब। तो यहीं पे हम ये 100 क्वेश्चन का सीरीज कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।